Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 4, chapter name cubes and cube roots of class 8 mathematics. So let's start the video. Some basic concept related to this exercise. First of all, that what is cube? Cube of a number. The cube of a number is a number multiplied by itself 3 times or a number raised to the power 3. मीन्स किसी भी नंबर का क्यूब जो होगा वो ये सेंस होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस नंबर को 3 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अदरवाइज उसकी पावर 3 लगा दी जाए। ऐसे क्यूब ऑफ 4 मीन्स 4 रेज टू द पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 4 इटसेल्फ इज इक्वल टू 64। सेम एज क्यूब ऑफ 3/5, तो 3/5 पावर 3, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एज ए न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख दिया जाएगा एंड मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर एज द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। क्यूब ऑफ 0.2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, बट 1 डिसमल नंबर 1 डिसमल नंबर 1 डिसमल नंबर, तो रिजल्ट में टोटल कितने होंगे आपके 3 डिसमल नंबर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ज़रा सा समझिएगा कि यहाँ पे डिसमल नंबर की बात आएगी तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट का भी ध्यान देना है कि किस तरीके से हम पॉइंट को राइट करें, किस जगह पे नोट करें कि एग्जैक्ट हमारा नंबर हो जाए। खाली डिजिट की बात नहीं होती है, उसमें पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन भी मस्ट होता है। नाउ परफेक्ट क्यूब, जैसे देखिए इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर देखा था, मीन्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज हियर वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर आर नोन एज द परफेक्ट क्यूब्स। सपोज क्यूब ऑफ 1 is equal to 1 cube, cube of 2 is equal to 2 cube, cube of 3 is equal to 3 cube। अब इसकी जो नंबर मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, क्यूब ऑफ 1 क्या होगा 1, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125। तो इस तरीके के जो नंबर मिले आपको 1 8 27 64 125 216, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का क्यूब करने पर मिले हैं। तो ये नंबर, ऐसे नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करने के बाद मिल रहे होंगे, वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे, परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे। तो यहाँ पे 1 8 27 64 125 216 जितने एग्जांपल दिए गए वो सब आपके क्या है, परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे कुछ नंबर्स के क्यूब इन्होंने दे दिया है, इसमें से बेटर ये है कि एटलीस्ट 10 तक के तो आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, सेम एज क्यूब ऑफ 6, क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 9 एंड क्यूब ऑफ 10। तो ये इतना आपको लर्न हो तो बेटर है, कैलकुलेशन आपका ज़रा सा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। नो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। अब अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट ऑड मिलेगा। क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर गिवन एज आर इवन, और जो इवन नंबर का क्यूब होगा वो इवन होगा। क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर निगेटिव, अगर निगेटिव का क्यूब करेंगे तो निगेटिव में रिजल्ट आएगा। फॉर ए रेशनल नंबर a अपॉन बी, क्यूब ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल टू क्यूब ऑफ a अपॉन क्यूब ऑफ b। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे यूज़ की जाएगी, दोनों का क्यूब हो जाएगा अगर ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तब। नाउ टेस्ट ऑफ ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब, अब हमको ये चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है वो आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, उस नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। उसके बाद उसको ट्रिपलेट के फॉर्म में ग्रुप बनाना होगा। अगर से कोई भी नंबर आपका एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 85184 को इन्होंने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। यहाँ पे जो ग्रुप है, हर ग्रुप पे ट्रिपलेट आ रहे हैं, 3 3 डिजिट आ रही है, तो अगर सेम डिजिट होनी चाहिए, बट ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया, कोई भी नंबर आपका एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, प्राइम फैक्टर आपके ग्रुप के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये कहा जाएगा ये डिजिट आपकी एज ए परफेक्ट क्यूब है। बट अगर इसमें से कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा होता है या कोई और नंबर 5 7 8 कुछ भी एक्स्ट्रा होता, तो हम ये कहते हैं कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? शो दैट 200 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, 200 को प्राइम फैक्टर कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया और इसको ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये 2 2 2 ये तो ग्रुप बना दे रहा है, बट
5 इंटू 5 सिर्फ 2 ही 5 आ रहे हैं, हम जबकि ट्रिपलेट के फॉर्म में लाना था तो 3 5 होने थे। तो यहाँ पे एक 5 की रिक्वायरमेंट और है, यानी कि एक 5 आपका कम पड़ रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं ये भी 3 डिजिट के ग्रुप में नहीं आ रहा है। अगर से ग्रुप के फॉर्म में नहीं बन रहा है तो आपका ट्रिपलेट नहीं होगा। अगर स्क्वायर की बात करते तो स्क्वायर में 2 और 2 की रिक्वायरमेंट थी, बट ट्रिपलेट के फॉर्म में कहाँ ज़रूरत होती है? क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? टोटल 3 होने चाहिए थे, सिर्फ 2 ही मिल रहा है, इसलिए 200 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में। वो जब एक्सरसाइज में उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वापस हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे आएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट क्या हुआ? अ क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स गिवन ए। तो क्यूब रूट किसी भी नंबर का वो नंबर होगा जिसको आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपको ये डिजिट मिल जाए। क्लियर? क्यूब रूट डिनोटेड बाय द सिंबल ये। अब देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे 3 का यूज़ नहीं करते, स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते हैं, बट क्यूब रूट या और कोई पावर रूट होगा तो यहाँ पे स्पेशली लिखा जाएगा। क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स इज नेगेटिव इफ a and b are 2 whole number, then cube root of a and multiplied by cube root of b. If a and b are 2 whole numbers, then ये, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दोनों पे अलग अलग क्यूब लगेगा, पावर होगी तो दोनों पे पावर जाएगी, ब्रैकेट होगा तो उस पावर को ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर देंगे। सारी चीज़ें आप लोग ने इससे पहले भी देखा हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। नाउ write t for true and f for false. The cube root of 8000 is 200, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है कि इसका क्यूब रूट जो है वो 200 है। तो सबसे पहला काम तो हमको इसको क्यूब रूट फाइंड करना होगा। खाली ट्रू फॉल्स लर्न करके तो जाना नहीं एग्जाम में, पहले हमको प्रोसेस को समझना है कि क्यों ये ट्रू होगा या क्यों फॉल्स होगा, तभी एक्यूरेट आंसर हम एग्जाम में दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम 8000 का हमको क्यूब रूट निकालना होगा। अगर वो 200 आ रहा होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या होगा। देखिए हमको 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो जब 8000 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये वो भी समझ लेते हैं पहले। 8000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गए 4000। 4000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2000। 2000 डिवाइडेड बाई 2000। अब यहाँ पे 1000 को हम 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। 500, 250 एंड 125। क्लियर? अब 125 को हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया आपके। अच्छा, अब टोटल क्या क्या आपको रिजल्ट मिल गया? हाउ मेनी टाइम्स वी गेट ए? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स। ओके, वी गेट 6 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5। सो राइट हियर। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप जो बनना है वो 3 डिजिट का बनना है, 3 सेम डिजिट होनी चाहिए। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि 2, 5, 2 कुछ ले लिया आपने, वो नहीं। एक ही तरीके की डिजिट कितनी बार आनी चाहिए? 3 टाइम्स। नाउ क्यों इसमें से सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा, इसमें से सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा और यहाँ से सिर्फ 5 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इसका क्यूब रूट कितना होता है? 20। बट आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 8000 इज़ 200। ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा ना, क्योंकि क्यूब रूट तो 20 होता है। नो, द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज़ 200, सो फर्स्ट स्टेटमेंट एज ए फॉल्स। क्लियर? नो, सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। Each prime factors appears 3 times in its cube। इन्होंने ये कहा है कि किसी भी नंबर का जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो प्राइम फैक्टर का ग्रुप कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स होना चाहिए। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये रूल होता है, प्लस पे ये रूल नहीं लगेगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है किसी एक इंटीजर के लिए ए क्यूब हमेशा ए स्क्वायर से ज़्यादा होगा, बट हम जानते हैं 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बोथ आर सेम।
तो ऐसा नहीं कि सारे इंटीजर्स के लिए होता है, 1 के सिवा हो सकता है, बट 1 भी तो इस रूल को फॉलो करेगा ना जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। ओके, नाउ द लीस्ट नंबर by which 72 must be divided to make it a perfect cube is 9। इन्होंने कहा है कि सबसे छोटा नंबर जो 72 को डिवाइड कर देगा उसके बाद उसका परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा, 9। तो वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट क्या, पहले इसको हम 72 को प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि हमें नंबर क्या क्या मिलते हैं, फिर उसका हम क्यूब लेके देखेंगे कि क्यूब मिल सकता है कि नहीं, और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर कौन सा, 9 है या कुछ और है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट क्यों होगा ये पहले इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 72 या फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। देखिए हमारे पास जो नंबर है वो 72, तो हम पहला काम क्या करेंगे, 72 को प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या मिलता है। 18, 9, 3 एंड 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए ये तो ग्रुप बन गया ना, बट ये नंबर ऐसा है जो ग्रुप नहीं बना रहा है 3 का। इसमें कितने नंबर होने चाहिए थे, 3 डिजिट्स होने चाहिए थी, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स है ना, 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स होता तो वो परफेक्ट क्यूब आपको बना देता। तो अगर हम इस नंबर से डिवाइड कर दें, ये नंबर कौन सा है, 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 72 को 9 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट बचेगा वो आपका एज ए परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, होगा ना। अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, द लीस्ट नंबर बाई विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 9। वो सबसे छोटा नंबर जो 72 को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट बचे वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, वो नंबर क्या है, 9 है। तो अगर हम 72 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो एज ए परफेक्ट क्यूब होगा। आप वैसे देख लीजिए 9 8 72, 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ट्रू फॉल्स के कंडीशन समझिएगा, क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट डिजिट एज ए 8। देखिए क्वेश्चन तो सभी इजी है, सिर्फ हमको ये फाइंड करना है कि इनका क्यूब कैसे फाइंड होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन के फॉर्म में से एक क्वेश्चन देख लेंगे, डेसिमल में से एक देख लेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्यूब ऑफ 8। क्यूब ऑफ 8 मीन्स ये हो गए आपके 8 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है समझिएगा। क्यूब में क्या होता है, सिंपली उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड क्यूब रूट में प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसको ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर रूट के अंदर से एक एक डिजिट बाहर आती है। नाउ 8 8 64 मल्टीप्लाइड बाई 8 512। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस लगाते, यहाँ पे भी माइनस 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 और रिजल्ट हमारा माइनस में आता। तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट अपने से कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके का है। और थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 1 होल 3 बाई 5। सो क्यूब ऑफ 1 होल 3 बाई 5 मीन्स रेज टू द पावर 3 एंड नाउ 5 1 5 एंड 3 8 अपॉन 5। ओके, अब इसका हमको क्यूब फाइंड करना है। सो 8 divided by 5 multiplied by 8 divided by 5 multiplied by 8 divided by 5। अभी हम लोगों ने देखा है ना 8 8 8 इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 125। आप इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को भी ट्राई करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, क्यूब ऑफ माइनस 0.008। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 0.008 रेज टू द पावर 3 मीन्स माइनस 0.008 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.008 एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.008। तो ये तो सिंपली हम पहले 8 8 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 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 आएगा। नाउ 512 8 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, टोटल कितना डिसिमल नंबर होना चाहिए, 3 डिसिमल नंबर 3 डिसिमल नंबर 3 डिसिमल नंबर, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो आपको 9 डिसिमल नंबर में होगा। तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, हमको 6 0 और लिखना होगा। ये हो गए आपके 0.6 टाइम्स 0 एंड 512, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक हो जाता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है। तो जो भी डिजिट होगी उसको हमको पहले प्राइम फैक्टराइज करना होगा, उसके बाद 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। अगर से ग्रुप में सारे डिजिट सेम है और कोई भी डिजिट आपकी एक्स्ट्रा नहीं हो रही है तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व कर देते हैं एंड लास्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग अपने से करिएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर एज 64। अब हमको क्या करना होगा, 64 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आइए पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये रफ वर्क आप भी करिएगा, अदरवाइज विदाउट इसके करिएगा तो अभी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो एक मिस्टेक भी होगी तो बहुत इजी सा जो क्वेश्चन है वो आपका चला जाएगा। कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट हियर। 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 हो गए। therefore 64 is a perfect cube number। क्लियर। अच्छा, अगर से मान लीजिए इसमें से कोई एक नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाता तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, 4096 लास्ट पार्ट, 4096। तो सबसे पहला काम तो हमको क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 4096 2 से डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि अलग से क्या रिजल्ट मिलता है, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये नंबर ऐसा हो गया जो आपका 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB के इक्वल होता है या 2 पावर 10 के इक्वल होगा, बट इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि हमारा सब क्लियर रहे कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। ये हो जाएगा 256 अगेन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 128। now divided by 2 is equal to 64, divided by 2 32, divided by 2 16, and divided by 2 8, divided by 2 4, divided by 2 is equal to 2 and last divided by 2 is equal to 1। so अब देखिए यहाँ पे ग्रुप अगर हम बनाएं तो 1 2 3 ये हो गया। now 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं 1 2 3 ये हो गए। अब इसमें से चलते हैं 1 2 3, मीन्स जितने भी 2 हैं आपके सब ग्रुप के फॉर्म में डिवाइड हो गए ना। देखिए यहाँ पे हर नंबर आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 3 नंबर का ग्रुप बन रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 4096 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसमें से कोई एक नंबर भी एक्स्ट्रा होता है या ग्रुप ना बना रहा होता तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6।